Hello students, this is 11th lecture of topology of real line and second lecture of closure of a set. In this lecture, first of all, we see criterion theorem for limit points. See the statement. X naught belonging to R is a limit point of A if and only if every epsilon neighborhood of X naught has infinite number of points of A. डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा. डेफिनेशन क्या था मैं याद दिला दे रहा हूं. एक्स नॉट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट हैज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स नॉट. ये डेफिनेशन था और ये क्राइटेरियन थ्योरम है. डेफिनेशन से ही क्राइटेरियन थ्योरम डिजाइन किया जाता है. प्रूफ के दो पार्ट होंगे क्योंकि स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है. इफ पार्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं. पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए. जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़िए. जो तस्वीर सामने आएगी वही इफ पार्ट होगा. तो इफ पार्ट में क्या गिवन हो जाएगा. एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए. ओके, देन वी कैन से दैट. बहुत ध्यान से सेकेंड सेंटेंस पढ़िए. देन वी कैन से दैट, तब हम कह सकते हैं कि एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट हैज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स नॉट. सोचो, अगर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स रखता है, ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखता है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक्स नॉट को छोड़कर कम से कम एक पॉइंट जरूर रखता है. अरे भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उसके पास, तो एक्स नॉट को छोड़ के क्या कोनो पॉइंट नहीं होगा? होगा, ढेर सारे होंगे. चूंकि एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट हैज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स नॉट, हेंस वी कैन से दैट एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए. एक पार्ट हो गया. ओनली पार्ट. Only part. If part का कन्वर्स. Let x not be a limit point of A. Let open interval x naught minus epsilon, x naught plus epsilon be any epsilon neighborhood of x naught, then we have to prove that. Then we have to prove that open interval x naught minus epsilon, x naught plus epsilon has infinite number of points. Infinite number of points of A. कंट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे. जो प्रूव करना है उसका उल्टा सपोज कर लेंगे और कोई कंट्राडिक्शन मिल जाएगा तो फिर कह देंगे कि हमारा सपोजिशन गलत था और जो हमारा सपोजिशन है उसका कन्वर्स सही था. लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है. ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए. हमने माना यदि संभव है इस ओपन इंटरवल के पास ए के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं एंड दोज पॉइंट्स बी x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xi कामा सो ऑन कामा n. यही n पॉइंट्स हैं जो इसमें है. अब अगर आप थोड़ा टोपोलॉजी समझना चाहें, एक्स नॉट पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल हमने बनाया. एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन दूर दूर हम इसलिए बनाते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, समझ में आए. एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, इतने पॉइंट्स को
इसी इंटरवल में आपको लोकेट करना है। इन्हीं में से कोई यहां स्थित होगा, कोई यहां स्थित होगा, कोई यहां स्थित होगा, कोई इधर होगा, कोई यहां होगा, कोई वहां होगा। समझ रहे ना? इसी इंटरवल के पॉइंट्स है ना, इंटरवल माने नंबर लाइन का पोर्शन। तो इस पोर्शन पे, इस नंबर लाइन पे आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं, लोकेट कर देने हैं। सोचिए, इनमें कोई तो ऐसा होगा जो नियरेस्ट टू एक्स नॉट होगा, जो एक्स नॉट के सबसे करीब होगा। तो चलो हम मान लेते हैं वो एक्स आई है। लेट एक्स आई बी नियरेस्ट टू एक्स नॉट। let us choose epsilon dash greater than 0 such that epsilon dash is less than mod x naught minus xi। अब तो हमें xi को प्लॉट करना ही पड़ेगा। मान लो xi यहां पे है और x नॉट के सबसे करीब यही पॉइंट है, बस इतनी दूरी पे। समझ में आ रहा है? तो जो मॉड एक्स नॉट माइनस एक्स आई है वो इसी लेंथ को, इसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे छोटी संख्या हमने लिया एप्सिलॉन डैश। तो जब हम x माइनस एप्सिलॉन डैश x प्लस एप्सिलॉन डैश ओपन इंटरवल बनाएंगे तो यही ओपन इंटरवल बनेगा, ये वाला, है ना? देन कामा क्लियरली कामा open interval x naught minus epsilon dash x naught plus epsilon dash has no point of a other than x naught, इस इंटरवल में कोई पॉइंट नहीं होगा। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि ये इंटरवल a के इन्हीं पॉइंट्स को रखता है और इन पॉइंट्स को इस इंटरवल में हमने लोकेट किया। तो ये हमने ये सपोज किया कि एक्स नॉट के सबसे करीब एक्स आई है, एक्स नॉट के सबसे करीब एक्स आई है। बकिया लोग इस लेंथ के, इस लेंथ इधर और इतनी लेंथ इधर ले लें तो इसके बाहर ही बाहर है लोग। तो इससे छोटी लेंथ अगर हम ले लें और फिर एक्स नॉट पे सेंटर्ड ओपन इंटरवल बना लें, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें एक्स नॉट को छोड़कर ए का कोई पॉइंट नहीं होगा। इट वुड मीन दैट एक्स नॉट इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इट वुड मीन दैट एक्स नॉट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट of a। it is a contradiction क्योंकि x नॉट इज ए लिमिट पॉइंट दिया हुआ है। कामा अ कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास, बस इसी संक्षेप में लिख देते हैं, अ कंट्राडिक्शन। दस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। क्या सपोजिशन था? ये था, ये था, ये गलत हो गया। 10 आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग and hence open interval x naught minus epsilon, x naught plus epsilon has infinite number of points, infinite number of points of a। यही प्रूव करना था। ढंग से एक बार फिर समझ ले, पढ़ ले। let xi be nearest to x naught, let us choose epsilon dash greater than 0 such that epsilon dash x naught xi के बीच की दूरी से भी कम लेंथ वाला ये नंबर है, कम छोटी संख्या है। then clearly x naught minus epsilon, x naught plus epsilon, this interval has no point of a other than x naught। it would mean that by definition x naught is not a limit point of a, which is a contradiction because it is given that x naught is a limit point of a। इसका मतलब हमारा ये जो सपोजिशन था कि इसके पास ए के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये सपोजिशन गलत हो गया। तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो ये थ्योरम का प्रूफ था। अब इससे हम एक रिजल्ट डिड्यूस करेंगे। रिजल्ट ये डिड्यूस करेंगे कि किसी भी फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। डिडक्शन
A finite set has no limit point. Has no limit point. Proof. Let x not belonging to R be a limit point of A. Then by this criterion theorem, epsilon neighborhood, चलो लिखते हैं, every epsilon neighborhood of x naught has infinite number of points, infinite number of points of A. Every neighborhood of x naught has infinite number of points of A. It is not possible. कैसे possible होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए पाओगे कहाँ? ए इज फाइनाइट सेट, उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें है ही नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज अ फाइनाइट सेट. ए इज अ फाइनाइट सेट. इसका मतलब कोई भी रियल नंबर फाइनाइट सेट का, कोई भी रियल नंबर फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता. दस नो रियल नंबर कैन बी अ लिमिट पॉइंट, कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट, a finite set A, and so D of A, derived set of A, derived set of A माने set of all limit points of A will be खाली, empty, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा. इस पर एक अलग से रिजल्ट देख लें. हम जानते हैं कि फाई एक फाइनाइट सेट होता है ना. Being a finite set, being a finite set, empty set has no limit point, has no limit point. That is, derived set of empty set is empty set. ये अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. Derived set of phi equal to phi. ये तो एग्जाम्पल ही समझो उसको. एग्जाम्पल का पहला सेट हम उठा रहे हैं, इसमें हम डेराइव्ड सेट की बातें करेंगे. एग्जाम्पल्स. नंबर 1, डेराइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल टू फाई. नंबर 2, डेराइव्ड सेट ऑफ आर. बोलिए इसके बारे में क्या ख्याल है. कोई भी रियल नंबर हम ले लें एक्स नॉट, और इसका एप्सिलॉन नेबरहुड हम डिजाइन करें ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, तो क्या इसके पास आर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं होंगे. ये ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल माने नंबर लाइन का टुकड़ा, पोर्शन ऑफ नंबर लाइन. नंबर लाइन का कितना भी छोटा टुकड़ा आप लोगे उस पर कितने पॉइंट्स होंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स इन विच देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स. तो बस यही ध्यान देना है. देखो यही ध्यान देना है कि इसके पास इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए. इसके पास इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए. तो हर रियल नंबर आर का लिमिट पॉइंट होगा. तो डी ऑफ आर इक्वल टू आर, बिकॉज every epsilon neighborhood of every x belonging to R has infinite number of points of R. एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड पर ध्यान रखिएगा. अब जैसे x पॉइंट है तो एवरी का मतलब हो गया
एप्सिलॉन इतनी बड़ी लेंथ ले लें, इससे भी छोटी लेंथ ले लें, इससे भी छोटी लेंथ ले लें, इतनी बड़ी लेंथ ले लें, इतनी बड़ी लेंथ ले लें, सभी के पास सेट के कितने पॉइंट्स होने चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, सभी के पास होने चाहिए। अगर एक भी ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स एग्जिस्ट किया जिसके पास केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तब एक्स लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, derived set of कैपिटल N इज इक्वल टू, सोचिए कोई भी एक रियल नंबर हमने ले लिया x बिलोंगिंग टू R, आइए कस के देखें कि ये n का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, n का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं। तो x पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल एक डिजाइन करिए आर्बिट्रेरीली और विचार करिए कि इसके पास n के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे कि नहीं। देखो भैया n का मतलब क्या हो गया, इसमें बस केवल क्या होता है 1 ना 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। कोई भी रियल नंबर ले लो, चलो हम यहीं पे एक रियल नंबर ले लें, तो चलो देखो एक ऐसा ओपन इंटरवल हम बना दिए, इस पॉइंट का एक ऐसा हम एप्सिलॉन नेबरहुड बना दिए जिसके पास n का एक पॉइंट नहीं है। अच्छा चलो 5 लेके देखें, इस पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल हम डिजाइन कर सकते हैं जिसके पास n का सिर्फ एक पॉइंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकता, तो यही लिखना है कि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, एम्प्टी, बिकॉज कैसे इसको लिखा जाए, समझ आ तो दी है, अब इसको लिखना भी है। बिकॉज नो रियल नंबर, नो पॉइंट x ऑफ R कैन बी, हाँ इसे लिख दिया जाए, बिकॉज नो पॉइंट x ऑफ R कैन बी अ लिमिट पॉइंट, कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ n। इसी प्रकार से z भी नहीं देगा लिमिट पॉइंट, d ऑफ z सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ z विल बी खाली, एम्प्टी, बिकॉज नो पॉइंट x ऑफ R कैन बी अ लिमिट पॉइंट, कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल Z। वही जैसे समझाए थे यहां पे। नेक्स्ट, फिफ्थ, डेराइव्ड सेट ऑफ Q सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स का डेराइव्ड सेट R होता है, बिकॉज every epsilon neighborhood of x belonging to R has infinite number of points of Q। कोई भी तुम रियल नंबर ले लो x, उसका एप्सिलॉन नेबरहुड डिजाइन करो, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, इसके पास Q के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे कि नहीं, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे कि नहीं। ये क्या चीज है, ये नंबर लाइन का टुकड़ा है, पोर्शन ऑफ रियल नंबर लाइन, यही तो है, यही टुकड़ा। और आपको हम बता चुके हैं रियल नंबर लाइन का कितना भी छोटा टुकड़ा आप ले लो, कितना भी छोटा टुकड़ा ले लो, इस पे कितने पॉइंट्स होंगे, infinite number of points, in which there will be infinite number of rational points and infinite number of irrational points. Denseness property of real line, denseness property of Q, denseness property of R minus Q, सब आप पढ़े हुए हैं।
कितना भी छोटा टुकड़ा ले लें, माने ये लेंथ कितनी भी छोटी लेंथ हम ले लें, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स होंगे, माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्यू होंगे। इसलिए कोई भी रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट होगा, हर रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट होगा। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू बनाइएगा, उसमें पूरा आर ग्रिप में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। सिक्स्थ, आर का तो बता ही दिया हमने। ओपन इंटरवल ए बी, डी ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डेराइव्ड सेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये अब आप देखें इसको, ओपन इंटरवल ए बी माने ऐसा और क्लोज्ड इंटरवल ए बी माने ऐसा। विचार करिए, पहले तो आप इंटरवल के पॉइंट्स पे विचार करिए। अगर हम ए और बी के बीच में कोई भी एक्स ले लें, ठीक है ना, तो इस पर सेंटर्ड कोई भी ओपन इंटरवल आप बनाइएगा, चाहे इतना बड़ा, 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 चाहे कोई भी बनाइएगा, सभी में इस इंटरवल के कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। वही हाल यहां भी। अब एंड पॉइंट पर आओ, जरा चेक कर लें। अगर ए पर सेंटर्ड तुम नेबरहुड बनाना चाहोगे, ए का एप्सिलॉन नेबरहुड, कितनी भी छोटी लेंथ तुम बनाओगे, इधर इधर ऐसे 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 ऐसे, तो इधर तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इंटरवल का, लेकिन इस साइड में मिलेगा ना। इस साइड में तुम इस पॉइंट के तनिक भी इधर जाओगे तो नंबर लाइन का ये जो टुकड़ा है ये तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा, और उस टुकड़े पर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। इसलिए ए भी लिमिट पॉइंट होगा। इसी तरीके से डिस्कस कर लीजिए, अब बी भी लिमिट पॉइंट होगा। तो हमने ये समझ लिया कि इंटरवल का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा उस इंटरवल का, ठीक है ना, हर पॉइंट। क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स उसके पॉइंट ही होते हैं, ओपन इंटरवल में ए और बी उसके फ्रंटियर पॉइंट होते हैं। तो हमने देखा कि वो भी लिमिट पॉइंट होंगे। अब बात आती है इंटरवल से बाहर की पॉइंट की, ये भी आप समझ लें। इंटरवल के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया, कोई एक्स नॉट, इस पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल डिजाइन किया जा सकता है जिसके पास एक्स नॉट को छोड़ करके इस इंटरवल का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ध्यान रखना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि लिमिट पॉइंट होने की स्थिति में एक्स लिमिट पॉइंट कब होगा? जब एक्स पर सेंटर्ड जितने भी ओपन इंटरवल बन सकते हैं सभी के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सेट के, और अगर एक भी ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया जो एक्स पर सेंटर्ड है और जिसके पास सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हमने ये देखा इंटरवल ए बी, चाहे ओपन इंटरवल ए बी हो चाहे क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो, इसके लिमिट पॉइंट्स ए भी होंगे, बी भी होंगे, ए और बी के बीच की सभी संख्याएं होंगी, सारे नंबर्स होंगे, लेकिन ए और बी के बाहर के जो नंबर्स हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। इसलिए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए बी विल बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी विल बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसके बाद अब एग्जाम्पल्स का दूसरा सेट देखें क्लोजर पे। एग्जाम्पल्स का दूसरा सेट है, इसमें हम यूज करेंगे ये डेफिनेशन, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए। तो चलिए फटाफट लिखें। नंबर 1, एम्प्टी सेट का क्लोजर क्या होगा? एम्प्टी सेट यूनियन डी ऑफ एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट यूनियन डी ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट निकाला अभी आपने और ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। नंबर 2, आर क्लोजर इक्वल टू आर यूनियन डी ऑफ आर इक्वल टू आर यूनियन आर इक्वल टू आर। नंबर 3, क्यू क्लोजर इक्वल टू क्यू यूनियन डी ऑफ क्यू इक्वल टू क्यू यूनियन डी ऑफ क्यू। अभी निकाले थे हम लोग, कितना? आर। तो क्यू और आर का यूनियन कौन होगा? आर, क्यों? बिकॉज क्यू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। नंबर 4, एन क्लोजर इक्वल टू एन यूनियन डी ऑफ एन
इक्वल टू एन यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू एन। नंबर 5, जेड क्लोजर इक्वल टू जेड यूनियन डी ऑफ जेड इक्वल टू जेड यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू जेड। और कुछ ये इंटरवल वाले भी हैं। 6th, ओपन इंटरवल ए बी क्लोजर इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ओपन इंटरवल ए बी क्लोजर डी ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्लोजर इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी यूनियन डी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी यूनियन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये तो आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बहुत ही मज़ेदार क्राइटेरियन थ्योरम हमने पढ़ा और फिर उसकी मदद से हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे, डेराइव्ड सेट के भी और क्लोजर के भी। ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग क्लोजर के बारे में कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे रिजल्ट्स थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।